दूसरा ये था कि सिस्टम में फिर वही बात, ये जो है अपने मूल्यवाद का टोटल आपने अभाव कर दिया है जी। कि श्रम व वस्तु मतलब सर्विस एंड गुड्स का कोई वैल्यू नहीं होगा। जी। मतलब वैल्यू पे वो डिटरमाइन ही नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल। फिर क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? नहीं, मैं समझा नहीं, वैल्यू से अच्छा और बुरा कैसे कैसे डिटरमाइन होता है? कोई काम अच्छा है कोई काम बुरा है, हम्म। इसको डिटरमाइन करने के लिए, या कोई काम अच्छा है तो कितना अच्छा है। अब सपोज एक एसएसपी या डीएम का पोस्ट जी। और एक क्लर्क का पोस्ट, हम्म। इन दोनों में जो है ना काम कौन सा अच्छा है, ये तो डिसाइड तो वैल्यू ही करता है। नहीं, तो ये इसमें कौन उस सा अच्छा है? थोड़ा बताइए, क्लर्क का काम अच्छा है कि आईपीएस का काम अच्छा है? किसका काम आप अच्छा मान रहे हैं? वैल्यू जब क्या है जब अगर वैल्यू से जब डिसाइड होता है तो? जब दोनों को आप एक दूसरे के रिलेटिव में रखेंगे तो कोई भी बता देगा कि कौन सा आप काम अच्छा है। बताइए। हालांकि अच्छा दोनों आप काम है, आप अच्छा बताइए। दोनों काम है, लेकिन दोनों बत, में जब कंपैरिजन किया जाएगा, इन जी दोनों बताइए। कामों में जब कंपैरिजन किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी हम्म। बात है कि क्या? आईपीएस का काम अच्छा होगा। क्लर्क का काम क्यों कम अच्छा होगा, आईपीएस का क्यों ज्यादा अच्छा होगा? बताइए, थोड़ा कारण बताइए। दोनों का वर्क स्पेस जो है ना दोनों का अलग अलग है। क्लर्क अरे का सर काम दोनों एक, अरे सर दोनों का अलग अलग है, मगर एक का ज्यादा अच्छा एक का कम अच्छा क्यों होगा, वो बताइए। अच्छा बोल रहे हैं आप, स्केल नहीं बोल रहे कि एक का अच्छा स्केल नहीं बड़ा मैं, होगा एक का स्केल छोटा होगा। हाँ नहीं नहीं मैं उसी अच्छाई की बात कर रहा हूँ। मैं पहले भी बोला कि नहीं काम तो दोनों अच्छे ही हैं, लेकिन नहीं जब तो उसके इन लिए दोनों को रिलेट करेंगे। उसके लिए सही शब्द का इस्तेमाल कीजिए ना। वो तो आप दायरा पूछ रहे हैं कि किसके काम का दायरा बड़ा है किसके काम का दायरा छोटा है। वो दायरा की बात कर रहे हैं आप, वहां वही अच्छे की बात वैल्यू नहीं कर वैल्यू रहे। नहीं भाई, दोनों ही एक अच्छा है तो उसमें दोनों ही बुरा अच्छे हैं। कैसे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जब दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि भाई हाँ। इन दोनों में कौन अच्छा है, अरे सर फिर वही इन बात है, दोनों दोनों में में कौन अच्छा है ये कैसे तय करोगे कि दोनों में अच्छा कौन है? अब फिर भाई एक चीज, अब इसको मैं कैसे आपको एग्जांपल से समझाऊं। एक समझाइए आप। एग्जांपल है कि हम्म। अब, हाँ क्योंकि मैं ले लेता हूँ, चलिए खाने पे ही ले लेता हूँ। ठीक है, खाना ले लीजिए। खाने पे ले लेता हूँ। ठीक एक है। दाल रोटी हो गया ठीक है। और एक फाइव स्टार हो गया। ठीक है। इन दोनों में क्या अच्छा होगा, इन दोनों में क्या अच्छा होगा? कुछ मैं और की वो तो बात नहीं खाने कर रहा। वो तो खाने वाले के ऊपर निर्भर है। अगर उसे दाल रोटी अच्छी लगती है तो दाल रोटी अच्छी होगी उसके लिए। एक और एक अगर एक, फाइव स्टार एक, में अच्छा लगता है तो उसके लिए फाइव स्टार में अच्छा होगा। एक, ये तो खाने वाले एक के ओरिएंटेशन पर निर्भर है। ऐसे तो ना दाल रोटी कोई बुरी है और ना फाइव स्टार का बुरी है, क्योंकि वहां भी दाल रोटी ही होगी। तो एक लेकिन जनमत संग्रह करवा ले इस पे, क्या अच्छा हाँ करवा है। ली हाँ करवा लीजिए, और कारण भी पूछ लीजिएगा कि किस कारण से अच्छा बता रहे हो भाई साहब। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई फिर उसके बाद उस पे जो है ना, जब वैल्यू सिस्टम नहीं रहेगा, तो हाँ। ये जो है ना गुड बैड, जी। ये कैसे जो है ना आप डिफाइन करेंगे? नहीं, करना क्यों है? पर्सनालिटी नहीं नहीं ग्रोथ कैसे होगा? नहीं नहीं, इसका आकलन करना क्यों है कि आईपीएस का काम अच्छा होता है और एक जो जो एक क्लर्क है उसका काम कम अच्छा होता है? इसका इवोल्यूशन करना क्यों है? क्या आपको इसका क्लर्क इसका क्या आपको एवोल्यूशन क्लर्क इसका क्या आपको क्लर्क नहीं चाहिए? क्या आपको सारे लोग आईएएस चाहिए? इसका इसका आकलन इसीलिए करना है क्योंकि जब हम दोनों को एक पैदान पे रखेंगे, तो हाँ। आईपीएस के काम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आती है, अरे क्लर्क वो के काम वो के साथ अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम आती है। अरे सर, वो तो वो ले रहा है ना, वो तो उसकी अपनी इच्छा से ले रहा है। हम अब थोड़ी फिर बोल वो रहे वो, हैं वो ना। अपनी इच्छा ना से नहीं ले ना रहा लो है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो। क्योंकि उसको उसका वैल्यू मिल रहा है, इसीलिए वो ले रहा है। वो अपनी अरे वो तो इच्छा से आप नहीं ले रहा है। अरे सर, वो तो आप आज आज की अच्छा बात कर रहे हो ना। वो सपोज तो कीजिए आप आज आज की की, बात कर रहे हो। मैं आज ही, चलिए मैं आज ही के पैमाने पे बात करता हूँ, आज की डेट में। अरे
अरे वो तो आप अगर आज की दोनों, बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं आज की बात कर रहे हो आप। अगर आज चपरासी को 10 करोड़ रुपए की सैलरी रख दी जाए और आईएएस को 10,000 की रख दी जाए, तो कौन सा काम बड़ा होगा बताइए जरा। हाँ, कौन सा काम बड़ा होगा? चपरासी का होगा। हाँ तो फिर तो ये तो पैसे से तय हो रहा है ना, काम से थोड़ी तय हो रहा है। हाँ, वही पैसे तो से तय हो रहा है। पैसे से तय नहीं हो रहा है, वैल्यू से तय हो तो रहा है। अरे सर अभी तो आपने पैसे से तय किया। पैसे की, चूंकि वैल्यू इज इक्वल टू पैसा है, हम बात हाँ यहाँ तो वैल्यू की कर तो रहे तो वही हैं। तो कह रहा। हाँ अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूं कि ये वैल्यू करने की जरूरत क्या है। काम तो आपको ये, आईएएस का भी करना है, हाँ, आईएएस का भी काम अब करवाना है, और जो वो भी अब करवाना है, तो आप उनकी उनकी वैल्यू क्यों कर रहे हैं। अब उसी वैल्यू पे आ जाते हैं ना। अगर वैल्यू नहीं होगा अरे सर तो कर क्यों व्यक्ति, रहे हैं, पहले तो कारण बताइए ना, कर क्यों रहे हैं। वैल्यू का मतलब है क्योंकि समाज में वैल्यू सिस्टम है, तो वैल्यू से ही चीजें डिसाइड हो रही हैं, और अरे उसी पे सर पूरा सिस्टम चल रहा है। अरे सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी तो बलात्कार भी हो रहे हैं, अभी तो हत्या भी हो रही है, अभी तो सब कुछ हो रहा है। तो बलात्कार पे क्या मिल रहा है? तो समाज मिलता को है ना, उसको, और जरा बात समाज करो। तो समाज समाज में उसको तो जो सम्मान मिल रहा है, क्योंकि सम्मान भी एक तरीके का वैल्यू ही है। अरे समाज में हाँ तो उसका वही सम्मान तो मिल रहा है जो बलात्कार अरे कर तो रहे हैं उसको। अरे तो वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। अभी इस समाज में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या वो आपको कंटिन्यू करना है, और वो इन्हीं कारणों से हो रहा है। देखिए, समाज में अच्छा और बुरा दोनों हो रहा है, सर और जो सर एक बुरा हाँ हो मिनट। रहा है सर वो सर एक बुरा मिनट। समझ के हो रहा है। अरे सर एक नहीं मिनट। मुझे नहीं नहीं मुझे ये आपका प्रश्न का पता नहीं चल रहा कि आप एक आईएएस के काम को और एक क्लर्क के काम को पैसों से क्यों तोलना चाह रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। ये तो अभी हो रहा है, और हम व्यवस्था दूसरी की बात कर रहे हैं। जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, ये हमें पता है। कारण मैंने उसके बताए हैं कि क्यों गलत है। आप देखिए, इसको उसमें क्यों कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, ये थोड़ा आप बताइए। देखिए सुनिए जी। सर, अब मेरी सर बात को एक मिनट। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। प्रेम सर एक मिनट। अच्छा वो मा- हाँ जी हाँ परमार जी बोलिए, हाँ क्या क्या कह रहे हैं। हाँ। बस एक मिनट के लिए बोल के फिर निकल जाऊंगा। एक फिल्म का जी डायलॉग है, अम्मी जा कहती है कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है। जी। ये हाँ, तो उसका मतलब है रुचि ही हमारा सुख है। हाँ वो तो है ही, रुचि वाला काम मिलेगा तो सुख है। हाँ, तो इसका तो मतलब रुचि ही हमारा सुख है, तो किसी भी चीज वस्तु का मूल्यांकन का क्या मतलब रहा। हाँ वही तो इनसे सवाल पूछ रहा हूं मैं कि जब भी जब भी वो जब भी आईएएस को आप कोई ज्यादा काम आईएएस को ज्यादा सैलरी और उसको कम सैलरी क्यों क्यों देना चाहते हैं, या क्यों दे रहे हैं, ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। इसको इसको अन्याय नहीं कहते। जब भी कोई और क्या काम होता और है क्या कहते समाज हैं। में, जब भी जी। कोई काम होता है समाज में, तो उस काम हम्म। के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और रिवॉर्ड भी आता है। रिस्क एंड नहीं तो रिवॉर्ड दोनों चलता है। अरे सर रिस्क एंड रिवॉर्ड तो आज की इसमें है ना, आज के उसमें कि रिस्क वाली व्यवस्था है कि रिस्क उठाओ, लाभ और हानि होंगे, लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकती है। ये तो आज की व्यवस्था है। जिस व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ वहां लाभ ही लाभ है, हानि का हाँ कॉन्सेप्ट ही खत्म है, वहां हानि है ही नहीं है। जैसे प्रेम सर अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, उसको कोई वहां कोई पैसा रिस्क नहीं ही दे नहीं है रहे। किसी तरह का। हाँ हाँ वहां एक मिनट वहां सर। रिस्क ही नहीं है किसी भी तरह का। हाँ अपने प्रेम सर अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो अपनी रुचि के हिसाब से दे रहे हैं, कौन उसको पर्सनली जाके कोई पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसको इंटरेस्ट है, रुचि है, उसको सुख मिल रहे हैं। सर अरे वो नहीं उन उनका बातों दूसरा पे सवाल है। बाद में आएंगे। अभी हम बेसिक चीजों पे बात कर रहे हैं। हाँ अभी बताइए, जो बेसिक तो आपसे बेसिक पूछा तो प्रिंसिपल है। है। आप आईएएस को ज्यादा सैलरी और एक जो वहाँ अकाउंटेंट है उसको कम सैलरी देने के पक्ष में क्यों है, ये निर्धारण किस आधार पे कर रहे हैं आप, आधार थोड़ा बता दीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पे वो क्यों। अगर एक क्लर्क गलती करेगा, जी उस गलती का इम्पैक्ट, ठीक और है। एक आईएएस गलती करेगा, उस तो गलती का इम्पैक्ट, दोनों का तो इम्पैक्ट बराबर बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्लर्क बराबर की बराबर गलती नहीं का होगा। इम्पैक्ट छोटा होगा और आईएएस जी की गलती का इम्पैक्ट बड़ा होगा। जी ये हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर।
और नहीं, इस तय कैसे कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे सर ये तय कैसे कर रहे हो कि किसके किसके काम का कितना वैल्यू, ये कैसे तय करो? तय का आधार पूछा है मैंने, बेस। वैल्यू का के आधार के देखिए, वैल्यू के का इसको हम दस आधार जो रुपए होता है, के इसको हम 10 रुपए देंगे, उसको 15 देंगे, ये 10 रुपए जो दे रहे हो ये कैसे तय किया? वैल्यू का आधार सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अरे यार ठीक फिर है। वही बात। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, बिल्डिंग में जो मिस्त्री है उस पर कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? और जो ठेकेदार है, जो आर्किटेक्ट है, उस पे कितनी अरे सुनिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है? पहले, अरे सर अभी जो मैंने पूछा वो तो बता दीजिए, फिर आपने जो पूछा वो मैं बता दूंगा। मिस्त्री पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अरे अरे सुनिए तो, आर्किटेक्ट पे अरे आर्किटेक्ट पे सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। अरे सर जो मैं पूछ रहा हूँ या तो वो बताइए, या तो मेरा सवाल साइड ही कर दीजिए, फिर अगर जवाब नहीं है आपके पास तो। बिल्डिंग बनाने जिस का पहले जिस प्रोसेस बता जिस दीजिए। आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं, अरे आप जो भाई साहब बिल्डिंग सुनिए, बना रहे अरे हैं, अरे अरे सुनिए, जिस बिल्डिंग में आईएएस बैठा है, आईएएस बैठ के जिस ऑफिस में बैठा है, उस बिल्डिंग को मैं एक, उसने दीवार और छत बनाई है एक मिस्त्री ने, ठीक है। हाँ, उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानेंगे आप? ये आईएएस मर सकता है उसमें अगर उसकी गलती हो गई तो, और वहां क्या एक नहीं, उस बिल्डिंग में हजारों लोग रहते हैं, हजारों लोग मर सकते हैं और मरते हैं कई बार जब बिल्डिंग गिरती है। क्या वो मिस्त्री आपने डायरेक्ट अपॉइंट किया है, या अरे उस अरे बिल्डिंग का अरे सर प्लान कै वगैरह अरे सर बना के अरे किसी से सर किया है? अरे सर अरे सर कैसी अपॉइंट किया हो उसकी आप वो बता दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है कि ज्यादा है? भाई, वो जो मिस्त्री आपने अपॉइंट किया है, वो डायरेक्ट अपॉइंट किया है या किसी के थ्रू किया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उस बिल्डिंग बनाने की? अरे सर मिस्त्री मिस्त्री का काम कर रहा है, जैसे आईएएस का काम कर रहा है। आपने आईएएस में तो मिस्त्री मुझको नहीं बताया कि आईएएस को अपॉइंट किसने किया, भाई साहब उसकी तो जिम्मेवारी है। मिस्त्री फिर तो इसका मतलब मिस्त्री आईएएस की की तो कोई रिस्पॉन्स जिम्मेवारी नहीं है, फिर तो तो आईएएस की मिस्त्री जिम्मेवारी की नहीं है ना फिर। तो मिस्त्री के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर मिस्त्री कोई अरे सर, गलती करता है, अरे सर मैं मिस्त्री की जिम्मेवारी पूछ रहा हूं। अगर मिस्त्री की गलती से वो बिल्डिंग ढह गई, तो मिस्त्री जो काम कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल वाला है कि नहीं है? जैसे आईएएस ने अगर कोई गलती कर दी, तो आईएएस जो काम कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएएस की मानी जाएगी। आप खुद ही कह रहे थे कि आईएएस के ऊपर आएगी, हाँ, तो वैसे ही यहाँ मिस्त्री के ऊपर आएगी। नहीं आएगी ना। मैं बताता हूँ क्यों नहीं कैसे आएगी? नहीं आएगी। अगर तो फिर अगर आईएएस को, मैं व्यवस्था तो अगर मैं तो व्यवस्था की बात करूं, तो फिर तो आईएएस के अगर ऊपर मैं भी नहीं व्यवस्था आएगी, फिर तो आईएएस को जिसने अपॉइंट किया उसके ऊपर आएगी। कैसे नहीं आएगी? मैं व्यवस्था की तो बात में तो फिर कर रहा तो हूँ तो फिर कि मिस्त्री के ऊपर क्यों नहीं आएगी, ये बताइए ना। चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? अब कौन तो क्या चेक एंड कर रहा बैलेंस, है? अरे सर तो फिर चेक एंड बैलेंस तो जो अकाउंटेंट है उसका भी होगा, जो आईएएस है उसका भी होगा, चेक एंड बैलेंस तो सबका होता है। दोनों तो की चेक एंड बैलेंस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम तो नहीं होगी ना। तो तो एक आईएएस के तो अंडर में तो एक आईएएस के अरे सर अंडर वही में बात, 1000 क्लर्क काम करते हैं। अरे भाई साहब एक मिस्त्री के अंडर में कितनी सारी बिल्डिंगें बनती हैं, कितनी सारी बिल्डिंगें बनाता है बिल्डिंगें वो। बननी एक अलग इश्यू है। उस अरे इशू मिस्त्री को कैसे है? अरे फिर वही बात है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैमाना यही है कि अगर वहां गलती हुई तो कितने सारे लोग, बड़े बड़े लोग, प्रधानमंत्री ऑफिस अगर गिर पड़ा तो कितने बड़े बड़े लोग मारे जाएंगे, कितना क्या होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है क्या फिर? तो उस मिस्त्री को वो जी, मिस्त्री अकेले थोड़ी जिम्मेदार होगा। अरे तो उस अकेले तो मिस्त्री को आईएएस भी, जिसने अरे उस सर मिस्त्री अकेला तो को आए, जिसने अरे अपॉइंट फिर किया वही होगा। बात है। अरे भाई साहब अकेला तो आईएएस भी जिम्मेवार नहीं है, अकेला तो कौन जिम्मेवार है, पूरा सिस्टम ही जिम्मेवार होता एक है। चीज समझिएगा, क्लर्क हाँ की समझाइए। गलती के लिए आईएएस जिम्मेदार हो सकता है, आईएएस की कमाल है। गलती के लिए क्लर्क जिम्मेदार नहीं हो सकता। अरे एक सर आईएएस कौन, एक क्लर्क से अरे अगर अरे कोई अरे अरे गलती अरे अरे होगी। अरे 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 सुनिए भाई साहब सुनिए, हाँ तो जिम्मे तो इसका मतलब है कि आईएएस आईएएस जो है वो इसकी गलती का भी जिम्मेवार है, लेकिन आईएएस डेफिनेटली की है ना। गलती हो, हाँ लेकिन आईएएस की गलती होगी तो उसके पीछे भी डिपार्टमेंट है तो वो जिम्मेवार होगा। ऐसे तो ये हाँ, तो प्रधानमंत्री तक जाता है, तो यही फिर तो तो प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है। अरे सर फिर तो प्रधानमंत्री जिम्मेवार है ना, फिर ये सब नहीं है जिम्मेवार, फिर इन सबको छोड़ दीजिए। जिम्मेदारी तो सबकी तय की जाती है ना, प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी तय की जाती है। अरे अरे हाँ हाँ, तो जब प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी तय की जाती है तो अब मुझे ये बता दीजिए कि सैलरी किस आधार पर दी जाती है?
क्या जिम्मेवारी किसी के आधार पे सैलरी दी किसी जाती है जिम्मेदारी या के किसी आधार और चीज पे, पे? हाँ, इसी तो सैल मुझे कोई, इसी इसी तो मुझे जिम्मेदारी के फॉर्मूला आधार पे बताइए, दी जाती है ना। मुझे फॉर्मूला बताइए। जिसकी जितनी कम जिम्मेदारी, अरे सर, फिर वही बात है। उसके काम की उतनी कम वैल्यू। अरे सर, ऐसा करके है नहीं है ना, आपको मालूम नहीं है, जिसकी जितनी कम मांग और आपूर्ति ज्यादा, उसकी वैल्यू कम है, और जिसकी आपूर्ति कम है और वैल्यू ज्यादा, मांग ज्यादा है, उसकी आपूर्ति, उसकी वैल्यू ज्यादा है, ऐसे तय होती है। ऐसे ये तो तो तय बा, नहीं होती ये जैसे तो आप बोल रहे हैं। ये तो बाजार की बात हो गई। तो और किसकी बात कर रहे हो? ये तो आपने डिमांड एंड सप्लाई की चेन वाली बात कर दी। यहाँ बात हो अच्छा, रही है। एक सेकंड, डिमांड एंड सप्लाई मतलब पैसे की तो बात कर रहे हो आप, और क्या कर रहे हो? नहीं वैल्यू माने नहीं, पैसे की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे ना हो आप? ना, जब आप सैलरी, वैल्यू की बात करते हैं तो अरे सर वैल्यू के सैल अंदर, अरे सर सुनिए, अभी सैलरी, आपने जिक्र किया था, अभी आपने अरे जिक्र किया भाई था कि साहब, समाज के अंदर उसकी इतनी वैल्यू है, उसकी इतनी कम है। वहां वैल्यू हाँ, का आधार क्या था? कहाँ ऐसा पे, था क्या वहां पे? कहाँ पर? जब आपने सामाजिक सामाजिक पहलू लिया था, जी, सामाजिक व्यवस्था ली थी, तो उसके अंदर हाँ हाँ, आपने समाज में जो है ना विभाजन की जो बात करी थी कि समाज में इस तरीके का विभाजन है, नहीं उसके नहीं, एक पास एक इतना सम्मान एक है, एक उसके एक पास इतना एक ये एक है। नहीं नहीं, एक तो आप कितने लेट जुड़े हैं ये बताइए। नहीं, मैंने छोटा छोटा करके सुना है। नहीं तो फिर नहीं मैंने समझ में आएगा ना, क्योंकि आप जैसा सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल तभी बनता है जब किसी ने ये जो मैंने पूरा बोला है वो नहीं सुना हो। देखिए एक्चुअली क्या है, वैल्यू का आधार आप एक जो है ना मॉनेटरी सिस्टम से जोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, आपके पास मॉनिटरी से नहीं जो, जोड़ रहा हूं मैंने आपसे खुद ही पूछा है। मुझे आप एक बात बता दीजिए कि किसकी कितनी सैलरी है, इसका मूल आधार क्या है? अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ 2 मिनट में। इसका मूल आधार सिंपल सी जिम्मेदारी है। जिसने जितनी अरे बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है, उसकी उतनी ज्यादा हाँ, सैलरी है। हाँ अच्छा, और सबसे कम जिम्मेवार आदमी को कितनी सैलरी होगी वो कैसे तय कर रखा है? अब वो वही अपने हिसाब से तय कर रखा है, जो भी व्यवस्था ने तय कर रखा होगा। हालांकि मिल तो नहीं रहा है, एक एक अरे मिनिमम वेज तो मेरे ख्याल से डिसाइड है ही। अरे सर, जो मिनिमम वेज डिसाइड कर रखा है वो किस आधार पे कर रखा है? क्योंकि वो जिस आधार पे होगा फिर सबका आधार वही बन जाएगा। वो बेसिक वो जरूरत आधार पे है। बताइए। बेसिक नहीं, जरूरत पे है। और बेसिक जरूरत माने बताइए बेसिक थोड़ा सा। जरूरत मतलब आदमी की जो बेसिक जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, उस पे अच्छा, सोसाइटी और फिर अच्छा, जो उपलब्ध संसाधन है, जो रिसोर्सेज अच्छा, अवेलेबल है किसी के पास, अरे उसके नहीं अकॉर्डिंग उसने अपना डिवाइड कर रखा है। नहीं नहीं, सरकार की बात कर रहे हो ना अभी आप? सरकार ने जो मिनिमम वेज कर रखा है 12,000 रुपए, ये किस आधार पे कर रखा है? तो उसने सामाजिक सामाजिक व्यवस्था को देखा होगा, समाज की जरूरतों को देखा होगा, कि आम आदमी की बेसिक जरूरत को देखा होगा, और एक मतलब उपलब्ध देखा होगा संसाधन आपको, और आपको नहीं पता ना, फिर इसका मतलब देखा होगा आप कर रहे हो। किसी को क्या देना है, हाँ, सरकार इसका निर्धारण कैसे करती है? हम्म, अभी सपोज हाँ, कीजिए सरकार वही, अभी 3 किलो यही सवाल 5 किलो पूछा है। अनाज दे रही है लोगों को, अरे वो सर, वो तो निर्धारण फ्री का दे कैसे रही किया है। होगा उसने? हाँ हाँ, वो उसकी निर्धारण भी तो कैसे किया वैल्यू होगा? है ना, उसकी भी तो अरे वैल्यू है। भगवान, अरे फिर वो तो सर फ्री में दे रही है, वो उसकी वैल्यू कहाँ लग रही है? कोई खरीद थोड़ी रहा जाके जब उसको, वो तो कोई फ्री में चीज मिल की रहा है। वैल्यू ही नहीं है तो देना लेना तो हो ही नहीं हाँ, सकता ना। सर भाई हो तो रहा सरकार देना तो दे लेना। रही है, लोगों की हाँ नजर में तो उसकी वैल्यू है ना। ना ना, लोगों की नजर में उसकी वैल्यू नहीं है, वो तो फ्री है। पैसे के रूप में तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। फिर फिर वही एक्चुअली जो है ना, थोड़ा सा सस्पिशन यहाँ कंफ्यूजन ये है कि जी, वैल्यू का आप एक छोटा सा वो डेफिनेशन निकाल रहे हैं, मॉनेटरी अरे सर सिस्टम। सर मैं आप जब छोटा सा भी वैल्यू की नहीं, बात मैं जब सर वैल्यू आप की छोटे, बात कर रहा अरे हूं तो उस वैल्यू में पूरा व्यापक आ जा रहा है। तो अगर सर एक एक नहीं करके, उसकी कोई वैल्यू अरे है, अरे, अगर उसकी अरे सर कोई एक नहीं अरे, वैल्यू है, अरे सर एक तो एक करके लोग ले देखेंगे क्यों ना। रहे हैं? अरे सर एक एक, अरे सर, अब मैं आपको 1 करोड़ रुपए का दान देने लग जाऊं आपको बिना कोई काम करवाए, तो आप लेने से मना कर दोगे क्या? तो अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो मैं लूंगा क्यों? वैल्यू है तभी अरे तो लूंगा ना।
हाँ, मैं जो दे रहा हूँ वो तो पैसा है, पैसे की वैल्यू है, लेकिन वैल्यू है आपसे ना। बिना काम करवाए मैं आपको दूं, आप मना कर दोगे क्या लेने के लिए? नहीं नहीं, ये एक अलग मैटर है भाई। हाँ अभी तो फिर वैल्यू पे बात हो रही थी, अभी वैल्यू नहीं पे तो बात हो रही है। नहीं तो अभी आपने पूछा ना कि लोग ले क्यों रहे हैं अगर वैल्यू नहीं है तो, मैं वैल्यू वही तो है ना, पूछ रहा तभी तो हूँ। ले रहे हैं। अरे वैल्यू है यार बाबा, तभी तो ले रहे अरे हैं। अरे बाबा, अभी बारह आपने हजार बोला रुपए कि वो वैल्यू हो, फ्री है। अरे बाबा 12,000 रुपए वैल्यू होती है कि नहीं होती है? क्यों नहीं होती वैल्यू? होती है तो वैल्यू। फिर मैंने आपसे वही पूछा कि 12,000 क्या हिसाब से सोच के तय किए, वो बताइए ना थोड़ा सा, वो आप बता नहीं रहे हैं। मैंने बताया तो कि 12,000 क्या सोच के तय किया है, उस पे हाँ बताओ। इंक्रीमेंट हो रहा है। आज से 5-6 साल पहले वो 12,000 नहीं था, कुछ और था। 10 साल पहले कुछ और था। आज अरे भाई सर इंक्रीम मुद्रा अरे सर अरे सर मुद्रास्फीति, बाजार की जरूरत, लोगों की जरूरत, उपलब्ध संसाधन, बहुत सारी चीजों को हम्म। मिला के वो बना होगा आंकड़ा। हाँ, अच्छा आपको नहीं पता ना, तो फिर आप मुझसे पूछ लो ना, पूछने में क्या ऐसी मुश्किल हो रही है वो आपको? तो आप बता मैं वो तो आप मैं बता दूं बताओगे आपको दो आगे। मिनट में। वो तो आप बताओगे जब आप मैं मूल्यों की समीक्षा करोगे। मैं सर मैं दो अभी मिनट में ही बता दूं, सर मैं अभी 2 मिनट में ही आपको बता दूं, लेकिन आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप उतने आधिपत्य रूप से बोल रहे हो जैसे आपको मालूम हो, और मालूम है नहीं है क्योंकि आप बता नहीं पा रहे हो। मैं 2 मिनट में ही बता दूं आपको अभी कि ये कैसे तय हो रहा है। बताओ बताओ। हाँ, जिस मैंने बताया जिस चीज की, जिस भी श्रम की अधिकता ज्यादा है और उसकी मांग कम है, उसकी सैलरी मिनिमम होती है। और जिस पद की मांग कम है, मांग ज्यादा है और उसकी आपूर्ति कम है, उस पद पे सबसे ज्यादा सैलरी होती है। बाकी सारे पद इसी इसी मांग और आपूर्ति के आधार से बीच में सेट हो जाते हैं। ये एक कोई फॉर्मूला उठा लेते हैं, मिनिमम वाला उठा लिया, तो उस पर अभी अंदाजे से ऐसे बड़ा बढ़ा के कि ये ए ग्रेड की, ये सी ग्रेड की सर्विस है, ये फिर जो है बी ग्रेड की है, ये फिर ए ग्रेड की है, ये फिर ए प्लस की है, फिर ये ऐसे ऐसे करके उनका तय कर देते हैं। नीचे मान लेते हैं कि ये जो गरीब आदमी है, इसको तो हम केवल इतना देंगे कि बस ये बड़ा पाव खा सके, दूसरों के पुराने कपड़े पहन सके, एक कमरे में 2-4 हजार रुपए का किराया दे के रह सके, और बस ये हो गई इसकी बेसिक बेसिक सैलरी। और ये हो गया भैया, ये मिनिमम वेज हो गया इसका 12,000 रुपए। अब बाकी को ऐसे ऊपर चढ़ा दिया कि किसी का 16 कर दिया, किसी का 18 कर दिया, उसके ऊपर में जैसे जैसे उन्होंने पदों का सृजन कर रखा है। लेकिन मेरा सवाल इसी बेसिक पर ही है कि ये जो आप ऐसा करते जा रहे हो, इससे लाभ की जगह हानि हो रही है समाज की। और जो हानि हो रही है वो मैं आगे जो इस पे टॉपिक आएंगे, जो एक बैड इकोनॉमिक्स है, उस पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा।